चलिए इस गाड़ी में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ड्राइवर बोल रहा है क्लच ही नहीं आ रहा है। 2-3 बार पंप करने पर आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। पैडल दबाने पर हल्का अंदर जाने के बाद में काम कर रहा है पैडल। पंप करने पर फुल क्लच आ रहा है। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद में आप पूरा सीख जाएंगे। क्लच अगर नहीं काम कर रहा है तो बना सकते हैं आप भी। पूरा वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका दोनों सिलेंडर चेक करना पड़ेगा कहाँ से लीकेज है। का ब्रेक ऑयल चेक करना पड़ेगा इसका। तो हमने चेक किया तो ऊपर वाला का सिलेंडर रहता है, ऊपर वाला पैडल में, इसी में लीकेज मिला हमको, इसी खराबी मिला। इसको खोल रहे हैं, देखिए। ये केबिन का अंदर वाला भाग है। चीरा पे निकाल के और उसका अंदर का पिन निकाल दीजिए, अंदर का काम हो रहा जाएगा। चलिए अब गाड़ी का शो चलते हैं। देखिए पूरा ब्रेक ऑयल निकल गया है इसका। ये 13 नंबर दोनों बोल्ट खोल देंगे तो ये सिलेंडर निकल जाएगा बाहर। देखिए इसमें ऑयल ही पूरा खत्म हो गया है। क्लच कहाँ से आएगा। अंदर में 17 नंबर बोल्ट रहता है, उसको खोलना पड़ेगा। इस डब्बा को भी खोलना पड़ेगा सिलेंडर में, और वो पाइप भी खोलना पड़ेगा। 17 का बोल्ट रहता है। फिर डब्बा के नीचे एक रबड़ का वाशर रहता है, उसको जरूर डालना है। ये रबड़ का वाशर है। 14 नंबर से पाइप खोल देंगे।
कौन सा सिलेंडर लीक है वो चेक करने के लिए हमको दोनों सिलेंडर के पास जाकर देखना पड़ेगा। एक गियर बॉक्स में होता है और एक ऊपर पैडल में होता है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा लीक था, इसलिए दिखाई पड़ गया बाहर से कि ये सिलेंडर गया है क्या। नहीं तो कोई ऐसा लीक रहता है कि ये सिलेंडर का जो आगे वाला बूट रहता है उसी में रह जाता है और क्लच उसका काम नहीं करता। तो उसको चेक करने के लिए आपको ये सिलेंडर खोलना ही पड़ेगा, तभी ठीक से दिखाई देगा। और जो अंदर गियर बॉक्स में होता है उसमें भी दिखाई पड़ जाता है। हाथ से लगा कर चेक करेंगे तो गीला गीला रहता है। तो ये बूट जो दिखाई दे रहा है इसी में तेल रहता है। जब लीकेज हो जाएगा तब रहेगा। देखिए अब नया सिलेंडर डालेंगे हम लोग, जैसा खोला है वैसे ही डाल देंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं। मेन ध्यान देना पड़ेगा इस पाइप का नट फंसाने में। गुना अगर अल्टर फंस गया तो पाइपें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा। गुना फ्री जाना चाहिए।
प्लास्टिक रबड़ है। एक वाशर रहता है और बोल्ट रहता है और नीचे प्लास्टिक का वाशर रहता है। डब्बा में ऑयल फुल डालेंगे क्योंकि एयर भी छुड़ाना है। एयर छुड़ाने पर लीकेज का हल्का कम होगा वो। चलिए अंदर पैडल में पिन डाल देते हैं। वो 13 नंबर जो नट खोला है अभी, यहाँ से क्लच एडजस्ट होता है, ऊपर नीचे होता है क्लच। क्लच को पंप करना पड़ेगा अब। चलिए अब 9 नंबर का निचले वाला सिलेंडर का जो 9 नंबर है वो खोलेंगे। 9 नंबर बोल्ट, वहाँ से एयर निकलता है।
पुराना वाला तेल सब निकालना पड़ेगा, तो अभी नया वाला तेल आएगा तो उसमें एयर नहीं रहेगा। वैसे ही पुराना वाला तेल पूरा ख़राब हो गया है। ऊपर से एक आदमी पैडल दबाएगा और छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा। देखिए ऐसे पूरा तेल निकालना पड़ेगा। ये ऊपर दबाने पर ये क्लच चलता है, आगे की तरफ चलता है ये। सिक्सटी का गियर बॉक्स है। ये ऊपर पैडल दबाकर और नट को लूज करना है और तेल निकालना है। और वो निपल को फुल टाइट करना है, नहीं तो फिर लूज रहेगा तो रास्ते में क्लच भाग जाएगा। देखिए पूरा क्लच आ गया है। ये गाड़ी का काम तो हो गया। चलिए पुराना वाला सिलेंडर खोल के देखते हैं उसमें क्या हुआ है। पहले आयल कम हुआ है, वो थपेंगे। डाल दो दंगा। बस ढक्कन लगा दे। मैक्सिमम लेवल का वो मार्क दिया है इधर, उतना ही रखना पड़ेगा। ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा नहीं होता है, लीकेज करता है ऊपर से। चलिए पुराना वाला सिलेंडर देखिए, खोलते हैं क्या हुआ है इसमें, देखेंगे। बगटे गया है, दूसरा क्या जाएगा। कोई कोई सिलेंडर में हल्का भी लीकेज नहीं दिखाएगा, लेकिन ये बूट में, ये देखिए बूट निकल रहा है, इसमें तेल आके बैठा रहेगा। देखिए इसमें भी कितना तेल है। ऐसे प्रॉब्लम होता है, बाहर से दिखाई नहीं देगा, अंदर से सिलेंडर काम नहीं करेगा। इसलिए वो खोल कर और बूट निकाल कर देखना पड़ता है लीकेज है कि नहीं। एक लॉक रहता है उसमें, लॉक को खोलेंगे तो ये लीवर ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद बकेट निकल जाएगा। देखिए बकेट निकल गया। अब उसको बकेट निकालने के लिए आपको ये स्प्रिंग निकालना पड़ेगा। स्प्रिंग में लॉक रहता है, उसे दबा दीजिए और बाहर आ जाएगा। देखिए ये वाला, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, अंदर दबाने पर तो लॉक हो जाएगा। और ये मेन बकेट ये है, ये बकेट फट गया था।
कोई कोई सिलेंडर में बॉकेट घिस जाता है और घिस करके लीक करता है, वो घिस जाता है। और वो सिलेंडर जो ये बॉकेट का जो पिस्टन है वो जो अंदर में सिलेंडर में रहता है वो भी घिस जाता है और लीकेज करता है। तो बॉकेट डालने से, ये बॉकेट मात्र डालने से नहीं चलेगा आपका गाड़ी। चलेगा तो चलेगा, 2-4 दिन चल जाएगा, टिकाऊ नहीं होगा। अंदर वाला पार्ट घिस जाता है क्या इसका? इतना सब देख लिए, अब आप भी क्लच बना लेंगे।